भारत में काम कर रही चाइनीज कंपनी Xiaomi के लगभग 5,551 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को भारतीय विदेश मुद्रा कानून के उल्लंघन के तहत जब्त कर लिया गया है। कंपनी यहां पर इनलीगल तरीके से विदेशी कंपनियों को पैसे भेज रही थी और जिसके चलते एक कड़ी कार्रवाई जारी कर दी गई है भारत में काम कर रही सभी चाइनीज कंपनियों पर, ताकि जो भी चाइनीज कंपनियां भारत में इलीगल तरीके से पैसा विदेश भेज रही हैं उनको पकड़ा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंपनी ने 2014 में भारत में अपनी पहली शुरुआत करी थी, जिसके बाद भारत में उन्होंने अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां पर कंपनी के पास 2018 में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 2019 में 7 और कंपनी ने डिसाइड किया था 2021 में 3 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, जिसमें पहली हरियाणा, दूसरी तमिलनाडु और तीसरी लोकेशन को बताया नहीं गया था। लेकिन बात की जाए Xiaomi के वैल्यूएशन के बारे में, तो यहाँ पर रॉयल्टी के नाम पर कंपनी ने भारत से मोटे फंड को चाइना भेजा है और इस लिस्ट में सिर्फ चाइना ही नहीं शामिल है, यहाँ पर 2 यूएस की कंपनी भी शामिल हैं जिन्होंने इसी तरीके का फ्रॉड करके भारत से फंड यूएस भेजा है। यहाँ पर ये जो फंड है फरवरी के महीने में भेजा गया था, जो कि एक चाइनीज कंपनी को भेजा गया था। कंपनी का नाम क्या है इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है और जिसके बाद से इंक्वायरी जारी की गई और अब फाइनल किया गया है कि ये जो पैसा भेजा गया है वो बिल्कुल इनलीगल तरीके से भेजा गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि कंपनी भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा विदेश जरूर भेजेगी, लेकिन यहाँ पर 2 रूल्स अप्लाई होते हैं, जिसमें या तो डायरेक्टली आप पैसा विदेश भेजें या फिर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे कि Xiaomi अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही है और अगर वो किसी थर्ड कंपनी से या किसी विदेशी कंपनी से कुछ सर्विसेज जैसे कि चिप, डिस्प्ले या किसी भी पार्ट को इंपोर्ट करेगी तो उसके बदले वो उनको पैसे देगी। तो यहाँ पर आपको टैक्सेस कम देने पड़ते हैं और अगर आप डायरेक्टली पैसा भेजते हैं बिना किसी सर्विस को लिए हुए तो आपको ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। इसके चलते कंपनी ने अपने नाम का फायदा उठाया और उन कंपनियों को पैसे भेजे हैं जिनसे 1% की भी सर्विसेज नहीं ली गई, जिसके चलते अब कंपनी के 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं सबके ऊपर ये इंक्वायरी जारी कर दी गई है और जितनी भी कंपनियां इस तरीके का फ्रॉड भारत से कर रही हैं सब बहुत जल्द धर दबोची जाएंगी। तो भारत में कर रहे इस तरीके के फ्रॉड के बारे में चाइनीज कंपनी के लिए आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।